बागपत के चाट वाले झगड़े को टीएमसी सांसदों ने अपनी फाइट से फीका कर दिया है। मजे की बात यह है कि सांसद आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन पोल सीएम ममता बनर्जी और टीएमसी की खोलते दिखाई दे रहे हैं। वैसे इंटरनल फाइट के ही बहाने सही, लेकिन कम से कम टीएमसी की सच्चाई तो सामने आ रही है। लड़ाई की शुरुआत कहां से और क्यों हुई, महुआ मोइत्रा क्यों फूट फूट कर रोई, कल्याण बनर्जी ने पार्टी को लेकर क्या खुलासे किए, इस पर बात करें उससे पहले आप ये व्हाट्सएप चैट देखिए। एआईटीसी एमपी 2024 नाम से टीएमसी सांसदों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है। इसकी चैट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हम इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करते, लेकिन इस चैट में टीएमसी के लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद बहस या फिर कहीं झगड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने पहले 2 मैसेज में कल्याण बनर्जी शायद महुआ मोइत्रा पर बिना नाम लिए हुए हमला बोल रहे हैं। वे महुआ मोइत्रा को इंटरनेशनल ग्रेट लेडी बोलते हुए कहते हैं कि मैं कोलकाता पहुंच गया हूं, अब गिरफ्तार करवा दो। आगे वे मोइत्रा को वर्सेटाइल इंटरनेशनल लेडी बोलते हुए कहते हैं कि आज मैं उस आदमी को बधाई देना चाहता हूं जिसने इसकी बढ़िया बढ़िया एक्टिविटीज की पोल खोली थी। कल्याण बनर्जी लिखते हैं कि तब इसका एक भी बॉयफ्रेंड इसके साथ खड़ा नहीं हुआ था, मैं खड़ा हुआ था। आज जरूर एक खिलाड़ी इसके पीछे खड़ा है। टीएमसी सांसदों में खिलाड़ी कीर्ति आजाद रहे हैं। ऐसे में आजाद भी लड़ाई में कूद पड़े। उन्होंने कल्याण को बचकाना बताते हुए शांत करने को कह दिया। कल्याण तो मानो भरे बैठे थे। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि तुम तो पार्टी को बेचना चाहते हो, बीजेपी में रहते हुए भी तुम इंटरनल पॉलिटिक्स करते थे, यहां भी कर रहे हो। टीएमसी सांसदों की इस व्हाट्सएप फाइट के स्क्रीनशॉट जब सोशल मीडिया पर घूमने लगे, तब लोगों को पता चला कि अरे ये तो ट्रेलर है, असली फाइट तो दिल्ली में हुई थी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों हुआ यह था कि टीएमसी सांसदों को चुनाव आयोग की एक मेमोरेंडम देने जाना था। चुनाव आयोग के ऑफिस जाने से पहले सांसदों को संसद में टीएमसी ऑफिस में मिलना था। मोइत्रा का आरोप है कि कल्याण बनर्जी बिना संसद आए चुनाव आयोग चले गए। जब मोइत्रा वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि मेमोरेंडम में उनका नाम नहीं लिखा है। इसके बाद जो हुआ वो पूरा वीडियो रिकॉर्ड तो नहीं हुआ, लेकिन दावा किया जा रहा है कि कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा में जबरदस्त झगड़ा हुआ। दावा तो ये भी है कि दोनों चीख चीख कर एक दूसरे से लड़ रहे थे। दोनों के बीच हाथापाई होते होते बची है। बहस और झगड़े के बीच में ही मोइत्रा ने वहां मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस से कल्याण बनर्जी को गिरफ्तार करने के लिए कहा। इसके बाद कल्याण बनर्जी का पारा और चढ़ गया, फिर वे शांत नहीं हुए। इसके बाद के कुछ वीडियो सामने आए हैं जिनमें बनर्जी को भड़कते हुए देखा जा सकता है। পাশে দুজন বড় পুরুষ মন্ত্রী নিয়ে বেশি জোর দেখিও না আমার কাছে, আমার অনেক দেখা হয়ে গেছে। কিছুই না, সবাইকে কেটে দিতে হবে, কেউ থাকবে না, উনি একা থাকবেন। आपने देखा कि कैसे कल्याण बनर्जी भड़क रहे हैं। 4 अप्रैल को संसद में टीएमसी सांसदों के बीच में झगड़ा हुआ था। आज 9 अप्रैल है, लेकिन कुश्ती अभी भी जारी है। कल्याण बनर्जी ने बिना नाम लिए मोइत्रा के लिए अब क्या कहा है, देखिए। एमपी निर्वाचन समय बोले डैश डैश इज माय एनार्जी, সবাই সে ভিডিও দেখেছো, তার কাছ থেকে তুমি কি এক্সপেক্ট ভদ্রভাবে ব্যবহার এক্সপেক্ট করতে পারো? হ্যাঁ জানিয়েছি, সেদিনকেই জানিয়েছি, ডাইরেক্ট জানিয়েছি, সুদীপদা জানিয়েছে, সুদীপদাকেও আমি জানিয়েছি। এটা কখনো হতে পারে? ভাবলা যায়? ধরলাম তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়েছে, ধরো তুমি আমি রয়েছি এখানে, ঝগড়া হয়েছে ভাই, কোনো কারণে ঝগড়া হয়েছে, হতেই পারে। কিন্তু আমার সামনে এখানে সিআইএসএফ পোস্টিং রয়েছে, আমি সিআইএসএফ কে ডেকে বলতে পারি তোমাকে অ্যারেস্ট করতে? She was showing her power as a member of parliament. তো who am I? আমি সিপিএম এর বিরুদ্ধে লড়াই করে আসা লোক। আবার আমি বলছি আমি কোটায় আসা লোক নই। আমি 2011 পরে এসে রাজনীতি করা লোক নই। দল যেদিন বলবে ছেড়ে দিয়ে চলে যাব, কিন্তু এইসব অসভ্য মহিলা এমপিকে সহ্য করব না। দিদি একবার বলুক আমি এক্ষুনি রিজাইন করে বেরিয়ে চলে যাব। মহিলা বলে এই নয়, সুন্দরী মহিলা বলে এই নয়, যার ইংরেজি ফটফট ফটফট করে করতে পারে বলে এই নয়, যে কোনো পুরুষকে অসম্মান করতে পারে তারা। There is a limit of the things. আমার বিরুদ্ধে কোনো অ্যালিগেশন নাই, যারা করছে তাদের বিরুদ্ধে অ্যালিগেশন রয়েছে। পার্টিকে লজ্জায় ফেলেছে। একটা কথা মমতাদি যদি বলে খুবই অন্যায় করেছে, আমি রিজাইন করে চলে যাবো, রাজনীতি ছেড়ে চলে যাবো, আমার রাজনীতি করতে হবে এমন কোনো মানে নেই, কিন্তু এই অসভ্য এমপি আমি সহ্য করবো না। आपने देखा कल्याण बनर्जी मोइत्रा को लेकर कई बातें कह रहे हैं, जैसे कि ये कि सुंदर महिला है, फटफट अंग्रेजी बोल सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी पुरुष का असम्मान करेगी। अब असली सवाल पर आते हैं कि इस फाइट के पीछे का असली कारण क्या है। देखिए, कल्याण बनर्जी लोकसभा में टीएमसी के चीफ व्हिप हैं।
मोइत्रा चाहती थी कि वक्फ बिल पर चर्चा में उन्हें लोकसभा में टीएमसी की ओर से बोलने दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कल्याण बनर्जी ने वक्फ पर जब बहस हुई संसद में, उस समय लंबा भाषण दिया। प्रतीत होता है कि तभी से मोइत्रा भड़की हुई थी। उनके भड़कने के पीछे एक और बड़ा कारण दिखाई देता है। कल्याण बनर्जी ने दावा किया है कि टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद संसद में अपने एक जानने वाले की स्वीट शॉप शुरू करवाना चाहते थे। इसके लिए वे लगातार लॉबिंग कर रहे थे, सांसदों से सिग्नेचर करवा रहे थे। मोइत्रा भी उनके साथ थी, उनके लिए लॉबिंग कर रही थी। कल्याण बनर्जी ने इसमें उनका साथ नहीं दिया। इस तरह देखें तो आपस में खींचतान तो लंबे समय से चल रही थी, बस खुलकर कुछ सामने नहीं आ रहा था। मोइत्रा बनर्जी और कीर्ति आजाद की फाइट में एक और टीएमसी सांसद सौगत राय की भी एंट्री हो गई है। सौगत रॉय ने कल्याण बनर्जी का विरोध करते हुए उन पर कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही रॉय ने बताया कि महुआ मोइत्रा झगड़े के बाद फूट फूट कर रोई थी। I feel strongly. I feel that Kollan should be removed from his post of chief whip of the parliamentary party immediately. But I leave it to Mamata Banerjee's judgment. That Kollan is not fit to be in the post is apparent to me. I have not said it so far because of his behavior, of his wrong English. But now I find that time has come to say it. रॉय के इस बयान के बाद कल्याण बनर्जी ने उन्हें जबरदस्त सुनाया। नारद स्टिंग में सौगत राय का नाम आया था। इसी को लेकर बनर्जी ने उन्हें लपेट लिया और कहा कि उनकी वजह से पार्टी की बदनामी हुई। देखने वाली बात यह है कि मोइत्रा फाइट के बाद चुपचाप हैं। अभी तक मीडिया में उन्होंने कुछ नहीं बोला। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि मोइत्रा की क्लास ममता बनर्जी एक बार पहले भी सार्वजनिक तौर पर लगा चुकी हैं। আর মহুয়া এখানে আমি একটা স্পষ্ট মেসেজ দিতে চাই, কে কার পক্ষে বিপক্ষে দেখার আমার দরকার নেই। আমি সাজিয়ে গুজিয়ে কিছু লোক পাঠিয়ে ইউটিউবে অথবা ডিজিটালে অথবা পেপারকে দিয়ে দিলাম, এই রাজনীতি একদিন চলতে পারে, চিরদিন নয়। আর একই লোক চিরদিন এক জায়গায় থাকবে, এটাও ঠিক মেনে নেওয়াটাও ঠিক নয়। আর যখন ইলেকশন হবে পার্টি উইল ডিসাইড কে কন্টেস্ট করবে না করবে। সুতরাং এখানে কোনো রকম ডিফারেন্স অফ ওপিনিয়ন রাখা উচিত নয়। সবাই মিলে একসাথে কাজ করতে হবে, এটা আমি বলে গেলাম। কারণ আমার কিন্তু নলেজে আছে। জয়ন্ত কে আছে? झगड़े के बाद महुआ मोइत्रा की चुप्पी के पीछे चाहे जो भी कारण हो, लेकिन सवाल यह है कि टीएमसी सांसदों की इस फाइट से सीएम ममता बनर्जी और टीएमसी की राजनीति के बारे में क्या समझ आता है। देखिए, आपस की फाइट से ये बातें खुलकर सामने आ रही हैं कि टीएमसी किस तरह से काम करती है। अंदरूनी तौर पर पार्टी के एमपी एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे एक दूसरे सांसदों की या फिर कहीं पार्टी की गलत नीतियों को भी पब्लिकली डिफेंड करते हैं। जैसे कल्याण बनर्जी अब सौगत रॉय के नारद स्टिंग में नाम आने पर सवाल उठा रहे हैं। क्या ये टीएमसी पर सवाल नहीं है? क्या ये नहीं दिखाता कि टीएमसी के सांसद भी मानते हैं कि सौगत रॉय का नारद स्टिंग से कनेक्शन था? क्या ये ममता बनर्जी पर सवाल नहीं है कि उन्हीं की एक पार्टी के सांसद दूसरे सांसद पर भ्रष्टाचार के मामले से जुड़े होने के आरोप लगा रहे हैं, जबकि पार्टी ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। अब कल्याण बनर्जी महुआ मोइत्रा के संसद में उद्योगपति के साथ डील करके दूसरे उद्योगपति को टारगेट करने की बात कह रहे हैं, जबकि उस समय ममता बनर्जी की टीएमसी ने कल्याण बनर्जी ने मोइत्रा को डिफेंड किया था जब ये खुलासा हुआ था कि एक तय प्रोपेगेंडा के तहत मोइत्रा एक उद्योगपति को टारगेट करती हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर सांसदों की इंटरनल फाइट जब खुलकर सामने आई है तो ये टीएमसी का राजनीतिक कल्चर भी दिखाती है। टीएमसी सांसदों के झगड़े को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें। जय हिंद।